श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी हाल की ही कथाओं में नवरात्र में करने के लिए कुछ उपायों को बताया था, जिसको उन्होंने कहा था कि इन उपायों को कोई भी कर सकता है। भले वो पूरे ही नवरात्र का व्रत करे ना करे, पूरे 9 दिन माता की पूजा करे ना करे, लेकिन नवरात्र में किसी भी दिन इन उपायों को कर सकता है। तो अब नवरात्र का अंतिम दिन बचा है, अंतिम नवमी का दिन जो 1 अक्टूबर को है। तो अगर आपने पूरे नवरात्र भर उन उपायों को नहीं किया है तो ये एक अंतिम अवसर है कि आप उस उपाय को कर सकते हैं। उन उपायों को करने से आप पे भोलेनाथ की कृपा अवश्य होगी, माता पार्वती की कृपा आप पे अवश्य बनेगी, माता आप पे अवश्य ही अपनी कृपा दे दृष्टि रखेंगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने कौन से ऐसे उपाय बताए हैं जो हमें नवरात्र में करने हैं। हम उन्हें नवरात्र के अंतिम दिन पे भी कर सकते हैं। तो इस अंतिम अवसर पे उन उपायों को करके हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है वो कन्या पूजन का बताया है। कन्या पूजन, जी हाँ, आपने चाहे नवरात्रि के व्रत किए हो ना किए हो, पूरे 9 दिन कोई पूजा पाठ किया हो ना किया हो, आपने एक दिन का भी व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन आप भी कन्या पूजन कर सकती हैं। तो आप नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं को अवश्य अपने घर बुलाना है। 9 से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन 9 से कम ना हो। 9 कन्याओं को बुलाएं और लंगूर, एक लंगूर तो एक लड़का अवश्य बैठाएं। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उनको भी बैठा लें, कोई बात नहीं है, लेकिन 9 के साथ एक लंगूर अवश्य बैठाएं। कन्या को जब अपने घर पे बुलाएं तो उनके चरण पहले अवश्य धुलाएं। उनके चरण धुला के फिर उनको आसन पे बैठाएं। आसन पे जब बैठाएं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उनका मुख दक्षिण की ओर ना हो। आप किसी भी दिशा में बैठाएं मगर दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुख ना हो, इस तरह से बैठाएं। और उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार आपने जो भी बनाया है, हलवा पूड़ी चना, कन्या को प्रेम पूर्वक दीजिए। प्रेम पूर्वक देने के बाद जब आप उनको विदा करने लगिए तो विदा करते समय आप उनको कोई भी एक लाल रंग की चीज अवश्य दीजिए। लाल रंग का आप कुछ भी दे सकते हैं, लाल रंग का रुमाल दे सकते हैं, कन्याओं के बैंड आते हैं, रबड़ आती हैं, आप कुछ भी एक सामान कन्याओं को दे सकते हैं कि जो कि बच्चों को पसंद आए। लाल रंग का सामान अवश्य उनको विदा करते समय दें और खुशी खुशी उन कन्याओं को अपने घर से विदा करें और उनसे आग्रह करें कि आप फिर से आते रहिएगा। इस तरीके से माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। आपके घर के धन धान्य भरे रहेंगे, आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और पॉजिटिविटी रहेगी। घर में कलह कलेश नहीं होंगे, धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। तो ये गुरुजी ने एक उपाय बताया है। अब चलिए जानते हैं गुरुजी ने नवरात्र में अगला कौन सा उपाय करने के लिए बताया है। तो अगला उपाय गुरुजी ने बताया है कि आप नवरात्रि में जब भी माता के दर्शन करने के लिए जाएं, किसी भी माता के दर्शन करने के लिए जाएं, तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां अवश्य लेके जाएं। लाल रंग के पुष्प की 9 पंखुड़ियां आपको लेके जाना है। अगर 9 पंखुड़ियां नहीं हैं तो आप आखा चावल का दाना, एक खड़ा चावल का दाना जो होता है, 9 चावल के दाने आप रोली से उसको लाल करके उसे भी ले जा सकते हैं। आप दोनों में से कुछ एक ले जा सकते हैं, चाहे 9 पंखुड़ियां ले लें या 9 चावल के दाने रोली से लाल करके माता रानी के मंदिर में उसे अर्पित करें। अगर माता रानी का मंदिर नहीं है तो आप शंकर जी के शिवालय में भी जा सकते हैं। शंकर जी की शिवलिंग पे जो माता रानी का स्थान है, हस्तकमल है, आप वहाँ पे भी उनको चढ़ा सकते हैं। उनको चढ़ाते समय आप अपना नाम और गोत्र बोल के अपनी जो भी मनोकामना है उनसे बोलिए। माता रानी देखिएगा अगले नवरात्र तक आपकी वो इच्छा को अवश्य पूरा करेंगी, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। चलिए जानते हैं गुरुजी ने अगला कौन सा उपाय बताया है। तो नवरात्रि में अगला उपाय गुरुजी ने ये बताया है, अगर आपके बच्चे घर का कहना नहीं मानते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तू तड़ाक करके अपने से बड़ों से बात करते हैं, कोई भी बात का कहना नहीं मानते, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको
माता के मंदिर में जाना है। माता के मंदिर में आप जा सकती हैं, शीतला माता के मंदिर में आप जा सकते हैं, पार्वती माता के मंदिर में आप जा सकते हैं। जो भी मंदिर आपके पास में है आप उस पास के मंदिर में जा सकते हैं और माता को लाल चुनरी, लाल चूड़ी या लाल श्रृंगार का कोई भी सामान आप चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार के बहुत सारे सामान आते हैं लाल, तो आप उनमें से कोई भी एक सामान या ज़्यादा सामान माता को चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाते समय आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के माता रानी से उसके लिए प्रार्थना करें कि ये बहुत चंचल स्वभाव का है, कुछ भी बातों को नहीं मानता है, सम्मान नहीं करता है। उसकी जो चित्रवृत्ति है उसको वो सही करें, उसको सही रास्ते पे चलाएं। मात्र इतना कर देने से आप देखिएगा कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, बच्चा आपकी बातों को सुनने लगेगा और जो भी वो कहना सुनना नहीं मानता था वो सब भी ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आप अंतिम दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय को। अगला उपाय गुरुजी ने उनके लिए बताया है जिनके पति पत्नी के बीच में आपस में बहुत झगड़े हो रहे हो, बहुत कलेश हो रहे हो, बात तलाक तक आ गई हो, छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़े होते हो, दाम्पत्य जीवन में कोई मधुरता ना बची हो, तो उन्हें ये उपाय करना है। उन्हें उपाय ये क्या करना है, उन्हें माता के मंदिर में एक ध्वजा अर्पित करनी है, एक झंडा चढ़ाना है। उस ध्वजा को अर्पित करने से पहले उसमें थोड़ा सा मक्खन लगाना है। मक्खन लगाने के बाद उस ध्वजा को आप खुद भी लगा सकते हैं या किसी से लगवा सकते हैं मंदिर में। उस झंडे को लगवाएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेके आएं, आप दोनों में प्यार बना के रखें। तो देखिएगा अगले नवरात्र तक माता रानी आप पे कृपा करेंगी, आपके दोनों के जो संबंध हैं उनमें मधुरता आने लगेगी, आपस में प्रेम बढ़ने लगेगा और जो रिश्ते खराब हो रहे हैं वो सही होने लगेंगे। तो ये थे कुछ उपाय जो गुरुजी ने नवरात्रि में करने के लिए बताए थे। इन उपायों में से कोई भी उपाय आप नवरात्रि के अंतिम दिन पर कर सकते हैं। अंतिम दिन यानी कल 1 अक्टूबर का दिन है, आप उसको इनमें से करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।